Hi guys, this is Vineet Pandey and this is an exclusive lecture for offline batch and registered online classes. दोस्तों जो गूगल ड्राइव के स्टूडेंट हैं या ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं, देखो सिलेबस बहुत बड़ा है। यूजीसी नेट सिलेबस कायदे से बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट सिलेबस चेक करो वेबसाइट पे, तो सिलेबस विच इज गिवन ऑन वेबसाइट एंड सिलेबस दे एक्चुअली यूज इन योर एग्जाम आर टू डिफरेंट थिंग। अगर मैं चाहूँ, if I want, I can just continue with the basic syllabus given on the website and tell you that okay, you are prepared, you are prepared. You will think yes, we are prepared because everything is given in the syllabus and Vinay sir has taught everything according to the syllabus. So according to the syllabus, I can say I'm done. But I know the reality. The paper is not based on that syllabus only. There are so many questions which are asked from different topics, which are asked randomly, which are asked from the different topics which are not even mentioned in your syllabus. बहुत सारे questions तो वो आते हैं जो syllabus में हैं ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफलाइन बैच या गूगल ड्राइव के जो बच्चे हैं या ऑनलाइन के बच्चे हैं, दलित लिटरेचर वी हैव डन, इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन वी हैव डन. डू यू नो आपके सिलेबस में माइनॉरिटी स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज मेंशन्ड ही नहीं है. दे सेड non-British literature, but in non-British literature, which country? I can simply teach you American, German, French, 2 or 3 things. What if I don't teach you Canadian, Australian, others? They did not mention African, Afro-American directly. So technically, according to the syllabus, I can just leave you. But that's not how the JRFs are formed. JRF टॉप करना है तो हमें दूसरों से ज़्यादा जानना है. JRF करना है तो दूसरों से ज़्यादा सिलेबस भी आना चाहिए. दूसरों से ज़्यादा पढ़ेंगे. आज पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, लेकिन इज इट ओनली जस्ट द लिटरेचर ऑफ अ कंट्री? नो माय डियर फ्रेंड्स, this Australian literature is very important in recent fields because it is also the part of Aboriginal literature and the fourth world literature theory. जी हाँ, ये एबोरिजिनल्स और फोर्थ वर्ल्ड में भी आता है. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इसे इग्नोर कर सकता था. आई वुड हैव लेफ्ट यू विदाउट टीचिंग दिस टॉपिक, बट नो, माई हार्ट, माई सोल, वी नो there are chances to have at least one question, and if we get at least one question, a topper candidate, a student who is going to top the exam, he knows the value of every single question. हर 2 नंबर की वैल्यू पता है हमें. बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं, नहीं भी पढ़ाते हैं. डिफेंस में बोलेंगे देखो है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता. भले इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी वी लैग बिहाइंड. आपको लगेगा अदर्स आर प्रिपेयर्ड, देयर सिलेबस इज डन, आवर सिलेबस इज नॉट डन. बट देयर सिलेबस इज डन विच इज नॉट अ सिलेबस. आवर सिलेबस इज अ सिलेबस. तो असली मजा आएगा पढ़ने का. टुडे यू विल लर्न सम न्यू टॉपिक्स. लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. टेक पेन एंड पेपर. दिस लेक्चर इज प्राइवेट लेक्चर. ये सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन के बच्चे, गूगल ड्राइव के बच्चे हैं, उनको मिलेगा. और इसका रीजन ये है कि आप लोग इनको और अच्छे से प्रिपेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सीखो. दोस्तों, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इज ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ वाज अ कॉलोनी. तो यहां पे सबसे पहली चीज आपको नोट करनी है, कॉलोनी या कॉलोनाइजेशन. सो ऑस्ट्रेलिया क्या था? ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉलोनी थी, एंड कॉलोनी ऑफ यूके. यस, ऑस्ट्रेलियंस, नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, दे वर कॉलोनाइज्ड बाय इंग्लैंड. नेटिव ऑस्ट्रेलियंस को इंग्लैंड ने कॉलोनाइज किया हुआ था, एंड आज भी 70% प्लस पॉपुलेशन नेटिव है. सॉरी, इंग्लैंड की है. 70% प्लस पॉपुलेशन इंग्लैंड की पॉपुलेशन है. ओनली 30% पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन ऑफ नेटिव ऑस्ट्रेलियन. आप में से क्रिकेट फैंस कितने हैं? हाउ मेनी ऑफ योर क्रिकेट फैंस? एशेज सीरीज देखी आपने? एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में होती है. उसकी हिस्ट्री है, वो जो एशेज, उसमें जो राख है लोगों की, मरे हुए लोगों की, उसको एक शील्ड में रख के कैरी करते हैं. एशेज इज सम काइंड ऑफ स्पिरिट एंड यू नो गेम विच इज हैविंग नेशनल स्पिरिट. एशेज जो होते हैं, जो गेम होते हैं, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट मैच. Why Australians play cricket? Because the English people colonized them and taught them how to play cricket. Why Indians play cricket? Because the English people colonized us and taught us how to play cricket. So first thing, Australia is also connected to colonization theory. Normally in post-colonials, people don't teach it. Second thing, as I told you, 30% natives are there. Now the natives are also writing.
अभी जो नेटिव्स हैं, नाउ दे हैव गॉट एजुकेशन, so they are writing about it. These natives are talking about their local literature, which is called bush literature. Australia's local native literature is called bush literature. Please remember this thing. This is very important. The idea given by Benjo Patterson. I will make you write. Bush literature concept is highly promoted by the famous writer Benjo Patterson. 3 to 4 questions in NET exam. Benjo Patterson. Just ask yourself, did you know this thing earlier? अपने आप से पूछो, क्या ये चीज़ें मुझे पहले पता थी? अगर नहीं पता थी, पेपर में जब ऑफलाइन पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे, लोग कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, पता नहीं पेपर कहाँ से आता है। आप बोलोगे हमें बुश लिटरेचर भी पता है, बेंजो पैटरसन भी पता है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिटरेचर ऑफ द नेटिव्स विच इज कॉल्ड एबोरिजिनल लिटरेचर। इसे एबोरिजिनल भी कहते हैं। एबोरिजिनल लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर। Aboriginal literature is also called fourth world literature. Just a minute, एक कोई मिस कॉल मार रहा है, इसको मैं रोक देता हूँ. Just that person is troubling. So write down this thing once again. That is Aboriginal literature, fourth world literature. That's very important reference. Now, you will question, sir, what is actually Aboriginal literature? See, the world got colonized by Britishers, by French, but what about those who are the natives of that land? हर जगह पे कोई न कोई तो पहले से रहता था. The real natives of the land, जमीन पे रहने वाले असली real natives, real people from that land. For example, in India, we people, the North Indians, are outsider. We are not pure Indians. We are the outsiders. We came from the Middle East. So we came from Hindu Kush mountain terrain and all. We are Aryans, Indo-Aryans. We are 5,000-year-old civilization, but we are not real Indians. The real Indians are Dravids. Remember my lecture, linguistics. Dravids are the real Indians. Just like that, the real people, real Australians, the bush people, the Aboriginals, they are the real people. English people are not the real people. English people came, they found good place, good beaches. Australia is a bigger place, beautiful place. They got settled there. Australia की maximum population 20% Australia में, 80% Australia is still free. It is deserted. People go for adventures, hikings, and one of my cousin is also in Australia. He tells me that only 1 kilometer will have only 2 or 3 people. In 1 kilometer, only 2 houses you will find, 3 houses you will find. Imagine. He tells me, Bhaiya, I get scared when I drive car, and for 50 kilometer I do not find anybody. Just like that happens in Ladakh. If you go to Ladakh, आप लद्दाख जाओगे, आपको 5-5 घंटे दूसरा आदमी नहीं मिलेगा. You will not find any other person for 5 hours, 6 hours. You'll be scared. That's Australia is so big. So the literature of the natives, अब जो native लोग थे हर जगह के, मैं इस पे कई लोगों को PhD के लिए भी गाइड कर रहा हूँ, पेपर भी प्रेजेंट करवाए मैंने बच्चों के. Real natives started writing literature that is called Aboriginal literature. इसे Aboriginal literature कहते हैं. Same literature is also called fourth world literature. सेम लिटरेचर को फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर भी कहते हैं. द सेम लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर. द फर्स्ट वर्ल्ड यूरोप, सेकेंड वर्ल्ड नई दुनिया अमेरिका USA, थर्ड वर्ल्ड एशिया पोस्ट colonials, and here we go, fourth world literature, the aboriginals. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी न्यू, यूनिक है. लोग नहीं पढ़ाते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर, एबोरिजिनल लिटरेचर इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट आई एम टीचिंग यू. बहुत से लोग सिलेबस खत्म करने के लिए जल्दी जल्दी कुछ भी पढ़ा के खत्म कर देंगे. आई कैन नॉट डू दैट. जस्ट टू फिनिश द सिलेबस, टू मेक यू फील हैप्पी, आई कांट फूल यू. कई बार क्या होता है, मैं कह दूं हाँ दिस इज नॉट आस्क्ड, व्हाई शुड आई टीच.
no, don't worry, no question from Aboriginal literature. It is not mentioned in your syllabus. You will trust me because you are innocent. You trust your teachers. एंड योर ट्रस्ट मेक्स मी मोर रिस्पॉन्सिबल. इसीलिए अगर आपको लग रहा है सिलेबस बहुत बड़ा है तो ये भी याद रखना, JRF टॉपर, रिमेंबर सुकीर्ति, इंडिया टॉपर फ्रॉम ऑफलाइन बैच, उसको रिपीट करना है, उसकी हिस्ट्री को तोड़ना है. वी हैव टू ब्रेक हर रिकॉर्ड. चलो, सो नाउ वी गो फॉर द प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. एंड व्हेन वी गो फॉर द प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, द फर्स्ट मूवमेंट कम्स हियर एज जिंडी वॉरबैक मूवमेंट. 10 to 15 क्वेश्चंस इन नेट एग्जाम, 10 से 15 बार क्वेश्चन है, एडवांस लेवल. My Canadian literature lecture, do you remember that? Garrison mentality, just like that. The native Australians, those who were not happy, native Australians who were not happy with the outsiding alien culture, they started protesting, they started fighting back. Jindy Warbek movement is resistance theory. जिंडी वॉरबैक जो पार्ट है वो है रेसिस्टेंस थ्योरी का पार्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कॉन्सेप्ट है ये रेसिस्टेंस थ्योरी में. जैसे हमने अंग्रेजों का विरोध किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द नॉन ओबीडियंस मूवमेंट, देन द स्वदेशी मूवमेंट, जस्ट लाइक दैट द ऑस्ट्रेलियंस हैड दिस मूवमेंट. इट स्टार्टेड इन द सिटी एडिलेड, विच इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम. जिंडी वॉरबैक मूवमेंट ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में शुरू हुआ था? द जिंडी वॉरबैक मूवमेंट स्टार्टेड इन ऑस्ट्रेलियन सिटी एडिलेड. क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम. यू आर गेटिंग नॉलेज, यू आर लर्निंग इट. जस्ट डू वन थिंग, मेरे लिए सिर्फ एक काम करना, ये याद कर लेना, क्योंकि जब ये पेपर में आएगा ना, और जब मैं प्राउडली बोलता हूं कि रिव्यू मैं मेरे स्टूडेंट्स से लूंगा, आई डू नॉट टेक रिव्यूज ऑफ अदर्स. इफ समबडी टेल्स मी ना पेपर वाज टफ, आई डोंट लिसन. आई से आर यू माय स्टूडेंट? इफ यू आर नॉट माय स्टूडेंट, you keep saying paper was tough, I will listen to my students. And उसमें भी I listen to offline people first, क्योंकि offline को actually बहुत ज़्यादा knowledge होता है. तो वो अगर if my offline student comes and says paper was tough, then I can believe paper was tough. Please remember, Zindi Warbek movement, multiple question, 2 marks sure. Adelaide, repeated question, 2 marks sure. You have to remember these things. Now, what are the common elements of Australian literature? कॉमन एलिमेंट्स ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीकल्चरलिज्म. मल्टीपल कल्चर्स आर देयर. अब अमेरिका भी पहुंच गए, इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है. कल्चरल हिस्ट्री, ऑस्ट्रेलियंस में मोस्टली दे आर टॉकिंग अबाउट देयर लोकल कल्चरल हिस्ट्री. बुश लिटरेचर. बुश लिटरेचर क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सी, ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर हैवी समर, सीरियस हीट वेव्स एंड रेन. बहुत बारिश, बहुत गर्मी, विच रिजल्ट्स इन अ ग्रेट प्लांटेशन. तो वहां पे बड़े बड़े ग्रासी लैंड्स हैं, एंड देयर ट्राइबल्स वुड हाइड इन द बुशेस. बुश माने झाड़ियां. तो जो ट्राइबल्स थे, जो झाड़ियों के पीछे छुप छुप के रहते थे, उनके लिटरेचर को नाम दिया है बुश लिटरेचर. प्लीज रिमेंबर, जैसे जब आपको आयरिश लिटरेचर रेफरेंस दूंगा मॉडर्न पोइट्री में, तो आपको बॉगलैंड बताऊंगा, जस्ट लाइक दैट. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. अब इसके साथ साथ कुछ रेफरेंस है कॉलोनाइजेशन का. These are some major elements of Australian writings. Now let's go for the writers. सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स विद टाइमिंग्स तो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ. दिस पर्सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये राइटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा. Patrick White, the most celebrated Australian writer, Nobel Award 1973. Highly celebrated Australian writer, Nobel Award 1973. The famous works which have been repeatedly asked. सबसे पहला work, most important work, was multiple question in net exam, deals with the idea of magic realism. मैजिक रियलिज्म से डील करता है. व्हाट इज मैजिक रियलिज्म? टर्म कॉइन्ड बाय फ्रेंच रोह, पोस्ट मॉडर्न टर्म, मैजिक रियलिज्म. देखो इसकी टाइमिंग है 1957 एंड बेस्ड ऑन रियल स्टोरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान देना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1957 बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी. देयर वाज अ पर्सन, एक्चुअली ही वाज एक्सप्लोरिंग द डेजर्ट. दैट पर्सन डाइड इन द जर्नी. एक ऑस्ट्रेलिया का एक एक्सप्लोरर था. उसे ये था कि ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड है, डेजर्ट है, जो आई थिंक गोबी है, गोबी डेजर्ट,
तो उसको ये था कि मैं जाऊंगा, आई एक्सप्लोर द डेजर्ट. So he kept on going, no water, no time to come back, and he died. So that man, when he died there in the desert, the hero takes a journey to find that man. वो एक journey करता है कि मैं भी उसको ढूंढूंगा. The name of the hero I make you write is Ludwig Leschards. The name of the hero is Ludwig. Ludwig. Another spelling is Lei. Chhardt. Ludwig Leschard. This is the hero. So he is in the journey now. इसने अपनी journey शुरू की है. ये journey कर रहा है, ये desert के अंदर है, but when he is in the desert, his girlfriend is in a party. वो कहीं party में है, and they both are connected through telepathy. Hero desert में है, गर्लफ्रेंड जो है वो कहीं पार्टी कर रही है, हीरोइन कहीं पार्टी कर रही है, and they are connected telepathically. Remember Shaktiman? Have you watched Shaktiman? Shaktiman used to talk like this. So they are connected. What is magic realism element? Their connection through telepathy. It deals with the expedition of the desert. तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बुक डील करती है एक एक्सपीडिशन से, डेजर्ट एक्सपीडिशन से. सो टेक्निकली दैट पर्सन व्हेन ही गोज फॉर द डेजर्ट एक्सपीडिशन, ही टॉक्स अबाउट डेजर्ट, he mentions the bush culture. So it technically deals with Australian natives and their bush culture. Same writer, another book very important. Same writer, another book बहुत important है, Patrick White. Same writer, another book, multiple question. Tree of Man. Tree of Man. This is very important question in NET exam. Title has been taken from. इसका सबसे पहले तो देखो ट्री ऑफ मैन. द टाइमिंग ऑफ द ट्री ऑफ मैन इज 1956. टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम A.E. Houseman's लॉन्ग पोइट्री. A.E. Houseman's लॉन्ग पोइट्री. Shropshire Lad. कलेक्शन ऑफ 63 poems. टाइटल कहां से लिया है? श्रॉपशायर लैड से. आपकी मॉडर्न लिटरेचर का रेफरेंस याद करो, मैंने पढ़ाया है आपको मॉडर्न्स में. श्रॉपशायर लैड, A.E. हाउसमैन. टाइटल कहां से लिया हुआ है? श्रॉपशायर लैड, A.E. हाउसमैन, विच इज अ कलेक्शन ऑफ 63 पोइट्रीज. द फर्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ट्री ऑफ मैन. इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ अ फैमिली फॉर मेनी डिकेड्स. ये एक फैमिली सागा है. द मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न स्टोरी स्टाइल. इट इज अ फैमिली सागा ऑफ पार्कर फैमिली. कौन सी फैमिली है यहां पे? पार्कर फैमिली. पार्कर फैमिली का फैमिली सागा है एंड डील्स विद कल्चरल माइथोलॉजी. जितने भी कल्चरल मिथ्स हैं उनसे डील करता है, अलोंग विद द एबोरिजिनल रेफरेंस. कल्चरल माइथोलॉजी एंड एबोरिजिनल कॉन्सेप्ट्स, यानी उनकी फैमिली पे कॉलोनाइजेशन का क्या प्रभाव है. तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट वर्क. द ट्री ऑफ मैन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमिंग 1956. डू नॉट फॉरगेट इट. Next book, same writer, क्योंकि writer is very important. This writer is very important. Riders in the Chariot. Religious reference, it's very important. Third book, same writer. Riders in the Chariot. So please check this thing. This is again very important work. Title has been taken from William Blake's. Title has been taken from William Blake's Marriage of Heaven and Hell. Marriage of Heaven and Hell. William Blake's Marriage of Heaven and Hell. This is very important. ये भी आपको याद करना है as it is. इसका जो टाइटल एपिग्राफ है, साथ में एपिग्राफ का भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एपिग्राफ टाइटल एपिग्राफ बोथ टेकन फ्रॉम मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. ठीक है, इसमें रिलीजियस रेफरेंस है चैरिट का, बाइबल का रेफरेंस है, बाइबल्स बुक ऑफ एजिकल का रेफरेंस है. नो नीड टू रीड, बट इतना याद रखना, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट राइटर. द नेक्स्ट राइटर वी हैव इज अ फेमस राइटर, माइल्स फ्रैंकलिन. इनके नाम से अवार्ड मिलता है वहां पे.
Now there is an award called Miles Franklin Award. This writer is a famous writer, Miles Franklin. There is an award called Miles Franklin Award. इनका pseudonym बहुत important है. The pseudonym has multiple questions in exam. Because I am moving तो ये बार बार blur हो रहा है क्योंकि कैमरा फोकस कर रहा है, but it's okay. It's offline kind of class. So I move. Sometimes I have to check my facts. Date oriented question गलत नहीं बताने आपको. इनका pseudonym है Brent of Bin. Be ready for the rapid fire sessions. I will ask questions from here. So मैं आपसे पूछ सकता हूँ Brent of Bin is the pseudonym of a famous Australian writer. Name the writer. तैयार कर लो इसको. Miles Franklin, Brent of Bin is a pseudonym, pen name. Now, the famous book is My Brilliant Career, which is actually a really famous book. My Brilliant Career is actually a famous book. My Brilliant Career, it's a very important work. 1901 deals with the heroine, Cybella Melvin. Cybella Melvin. Book 1901. Cybella Melvin. Name of the heroine. It's the story of the girl, how she makes her career. The book deals with the career of Cybella Melvin. She is imaginative girl, headstrong girl, and she comes from the rural background of Australia. So she comes from rural background of Australia and how she makes her career in a new Australia, modern Australia. That is the perfect book dealing with the life of a woman making the career in modern day Australia. बहुत important work है, same writer, no need to read any other work. Next writer we have is, again very important, David Malouf. David Malouf, again a very important writer, इनका नाम भी बहुत important है. His most famous work is Remembering Babylon. Questions have been asked in exam. Remembering Babylon. His most famous book, Remembering Babylon. That's very important book. इसमें मैं reference आपको बता देता हूँ. Reference ये है, it deals with the theme of isolation, language issues and relationship. Theme of isolation, language issues and relationship. सिर्फ आपको नाम याद रखना है, title याद रखना है, nothing else. Just remember the name and the title. Next book we have by the same writer is The Great World. The Great World. Again, only title. This is more important. Remembering Babylon is written by David Malouf. He has written many other works where he takes references of Ovid and others, but they're all post-modern narratives, so we don't have to read them, but remember the title. इनके टाइटल्स याद रखना, क्योंकि जो हम ये पढ़ रहे हैं ये कैनोनिकल लिटरेचर नहीं है, मेन लिटरेचर नहीं है. वी आर प्रिपेयरिंग दीज थिंग्स फॉर वन क्वेश्चन, तो ये जरूरी नहीं है कि इसकी डेप्थ में ही जाया जाए, बट टाइटल जरूर याद रखना. रिमेंबरिंग बेबीलोन इज बाय डेविड मेलोफ. नेक्स्ट राइटर वी हैव एज जूडिथ राइट. इंपॉर्टेंट राइटर है बट कहानी कोई भी नहीं पढ़नी है. जूडिथ राइट, famous Australian writer, also an environmentalist, Aboriginal activist. She is Aboriginal activist. Multiple question from this title. The collection of poetry. The moving image. सबसे बेस्ट वर्क है The Moving Image. मल्टीपल टाइटल क्वेश्चन है. The Hunting Snake. Birds, 80 acres are the stories. Very important writer. सबसे ज़्यादा चांस The Moving Image इसके हैं. The Moving Image टाइमिंग 1946. 1946. The Moving Image. Most important है. Judith Wright is an activist. She fights against the outsiders and supports the natives. इनकी स्टोरी 80 एकड़ बहुत इमोशनल स्टोरी है. स्टोरी ऑफ अ नेटिव वुमन who dreams that one day the colonizers will return our lands to us and I will get 80 acre of my own
and then she imagines, she dreams, then in 80 acres she will do her kind of plantation, her choice of plantation. She will use that land according to her. So the beautiful work. Then Australian birds, usse related, bush culture, snake and the cultural practices of the Australian indigenous people. ये सारे works important हैं. This is very important. 7 to 8 questions, moving images written by, moving image written by, और match the following. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है. प्लीज रिमेंबर जूडिथ राइट, मूविंग इमेज, ऑस्ट्रेलियन राइटर, एनवायरमेंटलिस्ट. यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. Then comes the another writer we have is Thomas Neely. We already have talked about this man. हमने इसके बारे में पहले भी बात की है. Thomas Neely has written a famous book, Schindler's Ark, which is a Booker Awardee book. हमने इसके बारे में बात की थी Holocaust literature में. Again I'm repeating, this is a Booker Awardee book, deals with Hitler, Nazi camps, Mr. Schindler, this man saves 1200 Jews. ये 1200 Jews को बचाता है. So the story of this man, Thomas Neely himself is an Australian writer. So he's Australian writer. I'm teaching you this man again in Australians, but he's actually famous for Holocaust literature. तो ये Holocaust literature का part है. इसको प्लीज याद करो. This is more important. 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने के. Thomas Neely, Schindler's Ark. No need to read the story. Just remember, Mr. Schindler saves 1200 Jews from Nazi camps, and you should know what is Nazi camp, what is Holocaust. आपको ये पता होना चाहिए. Next thing that you have to write down is, अच्छा इसका टाइमिंग भी लिख लो. Schindler's Ark 1982 Booker Award. 1982 Booker Award. The next one we have is Christina Steed, a minor writer. Christina Steed. See, technically she is a minor writer, but again aboriginal writer. देखो ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम राइटर्स जो पूछे जा रहे हैं पेपर में, मैक्सिमम क्वेश्चंस आज फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर आर एक्चुअली फ्रॉम एबोरिजिनल राइटर्स, फोर्थ वर्ल्ड राइटर्स. Christina Steed, famous 1940s novel, The Man Who Loved Children. 1940 best novel, The Man Who Loved Children. Story of the British person who loved Australian kids, The Man Who Loved Children. Then you just have to remember Christina Steed is also an activist. एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी इनके साथ. एक कंट्रोवर्सी ये हुई थी दैट शी शिफ्टेड टू यूके. ये इंग्लैंड चली गई एंड इंग्लैंड जाके उन्होंने बोला दैट आई हैव लेफ्ट माय ऑस्ट्रेलियन कल्चर जस्ट लाइक टी.एस. Eliot. आई एम टोटली अ ब्रिटिश राइटर. So she was nominated for an award, but then that award was not given to her, saying that you are a British writer, though she was an Australian, but she herself said I'm not Australian. So award nahi diya isko. So she created an issue on this thing, that why I'm not being given the award. And the award committee said that it is the award for UK Australian writer, British Australian writer, but you yourself tell people that you are no more Australian, so we are not giving it to you. So technically तो British writers, they were people were right. मुझे लगता है वो सही थे. नेक्स्ट लिखो. द नेक्स्ट राइटर वी हैव इज हेनरी लॉसन. माइनर राइटर्स हैं ये वो राइटर्स हैं जो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब इतना पढ़ रहे हो तो एक दो और पढ़ लो. व्हाई आई एम टीचिंग यू दीज माइनर राइटर्स? बिकॉज इफ यू हैव रेड दिस मच, लेट्स बी सेफ. वी आर रीडिंग दिस मच, लेट्स ऐड 2-3 more राइटर्स टू बी सेफ, राइट? सो रीड हेनरी लॉसन. जस्ट वन वर्क, द सॉन्ग ऑफ रिपब्लिक. The Song of Republic. No need to read anything. और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. The Song of Republic. No need to go for any title. और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. Next we have, अभी हैं कुछ राइटर्स, 4-5 राइटर्स और हैं. A.D. Hope. Just one writer, one book. I have mentioned this thing when I was teaching you Andrew Marvell. One writer, one book. Book of Answers. Book of Answers. इसमें इन्होंने ही रिप्लाइड ऑल द फेमस पोइट्रीज. फेमस पोइट्रीज गॉट रिप्लाइड बाय हिम. प्राइमरली ही रिप्लाइड टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को इन्होंने रिप्लाई किया था. दैट्स एन इंपॉर्टेंट वर्क. टू हिज कॉय मिस्ट्रेस वाज रिप्लाइड बाय हिम. सो
Remember this thing, this has been asked in exam, that who did the famous reply of Coy Mistress. So Coy Mistress, written by Andrew Marvell, was replied by A.D. Hope. I have taught this thing in British literature, metaphysical writers, Andrew Marvell to his Coy Mistress. Remember I told you to remember the quotation, had we burnt the world enough, O lady, this coyness were no crime. Thou by the side of Ganges should rubies find, I by the tide of Humber should wait till the conversion of Jews my vegetable love would grow, right? तो ये सारा याद करना है आपको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको सारा याद होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट राइटर वी हैव इज किम स्कॉट. माइनर राइटर है लेकिन एक बार आ चुका है, सो दिस हैज बीन आस्क्ड अगेन. सो लेट्स गो फॉर दिस राइटर किम स्कॉट. द फेमस वर्क इज दैट डेड मैन डांस 2010. दैट Dead Man Dance, imaginary story of an Australian indigenous man who is dead. So just title, no need to read anything. ये एडवांस लेवल राइटर्स हैं तो बहुत डेप्थ में मत जाना. अलग से नोट्स मुझे तो लगता है बनाने की जरूरत नहीं है. अगेन इट्स योर कॉल, बट आई वुड रिकमेंड नॉट टू मेक एनी नोट्स और गोइंग इन द डेप्थ ऑफ दीज राइटर्स. दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड. देन वी हैव द अनदर राइटर, दैट नेम इज बेंजो पैटरसन. मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर. Benjo Patterson. देखो, what did he do? He wrote a famous work, Voltizing Matilda. Matilda is the name of the drink. Voltizing Matilda. It is called unofficial national anthem of Australia. National anthem, unofficial. So ये पेपर के लिए आ सकता है आपका. Unofficial national anthem, Voltizing Matilda, is a famous work written by Benjo Patterson. The another book that he has written is The Man from the Snowy River. The Man from the Snowy River. This is another work, but he is actually asked for this thing. He is the one who talks about bush culture. He is the one who promotes it. So technically his famous work, Voltizing Matilda, has been asked in exam, called Unofficial National Anthem of Australia. तो ये आपको देखना है. इसके बाद another famous writer we have is Sally Morgan. Her autobiography is very famous. Sally Morgan. My Place, which is a famous autobiography. Famous autobiography, which is very important, deals with Australian bush culture, indigenous lifestyle. It's her own lifestyle. Being a native Australian, Aboriginal Australian, then living in the modern city of Sydney. पूरी कहानी इनकी है. It is autobiography and it is one of the finest autobiography by an Australian writer. किसी भी Australian writer की सबसे finest biography है, autobiography है. इसको भूलना नहीं. That's very important thing. इसके बाद एक राइटर आपको और लिखना है, एंड दैट इज डोरोथिया मैक्लेयर, पोस्ट मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन. बस ये सोचो कि ये पहले सुने थे कि नहीं सुने थे. अगर आपको लगे कि यार ये हमने पहले नहीं सुने थे तो याद करो कि सर के पास हम इसीलिए आए हैं. देखो, हो सकता है एक क्वेश्चन आए, डोरोथिया मैक्लेयर का क्वेश्चन आ जाए, देयर आर चांसेस, बट किसी को नहीं आएगा, तुम्हें आएगा. Others will not be able to answer that. You will be able to answer that. For JRF, we have to fight for every question. Dorothea Maclear. The famous work is My Country, which is a poetry. My Country. It is a long poetry. The first stanza of this poetry deals with England, life in England. The rest of poetry, बाकी जो poetry है, rest poetry, deals with Australia. बाकी जो poetry है वो ऑस्ट्रेलिया से डील करता है. So remember this thing, ये poetry में comparative study है, comparison of England and Australia, post modern style poetry, very important. youngest writer है ये डोरोथिया मैक्लेयर. एंड इसमें आप एक चीज और देख लो, इट डील्स विद द ऑस्ट्रेलियन कंडीशन. ये कल्चरल रेफरेंस है, द ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, द ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से डील करता है. डील्स विद ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, दैट व्हाट इज द करंट कंडीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द मल्टी कल्चरल कॉन्सेप्ट, दैट
people from all the world have joined Australia. They are living there. It has become multicultural but has lost its own native culture. So it's actually highly celebrated poetry. Dorothea McClure, My Country, बहुत important work है. Please इसको revise कर लेना, भूलना नहीं. Next writer we have is Maurice West, minor writer. Just one question has been asked. Again, that was in also option. The Devil's Advocate. ये सिर्फ ऑप्शन में आ चुका है. It was in the option, so I noted down. No need to read, no need to remember anything. Just the option thing, nothing else. और भी कुछ नहीं करना है इसमें यहाँ पे. Along with these things, there are some minor writers we don't have to do. For example, David Williamson we are not doing. Then we are not going for Marcus Clarke. हमने Marcus Clarke नहीं किया है. बाकी हमने सारे राइटर्स किए हैं. सो वी हैव लेफ्ट 2 राइटर्स. या चलो फिर एक काम करते हैं, फिर ये भी लिख ही लो, फिर मन में कोई वो नहीं रहेगा. चलो राइट डाउन 2 more राइटर्स सो दैट वी विल नेवर हैव दैट फीलिंग दैट ओके वी लेफ्ट 2 राइटर्स. David Williamson, technically not important writer, so just write down this. Brilliant Lies. No need to read, only title, nothing else, कुछ भी नहीं पढ़ना है. दूसरा राइटर मार्कस क्लार्क. दूसरा राइटर वी हैव इज मार्कस क्लार्क. नो नीड टू रीड. Marcus Clarke. First I thought I should ignore it, but then I'm thinking that okay, if there are only 2 writers, let's write. For the terms of his natural life. For the terms of his natural life. No need to read anything. Title भी इसका छोड़ना चाहो छोड़ दो. If you want to leave this man, you can leave it. If you want to leave this man, you can ignore. If you want to leave this man, you can ignore. I will say 10% chance तो फिर भी है. So you can take this man. Then Maurice West, you can ignore with the title only. Then Dorothea, very important writer once again. Sally Morgan, this thing is very, very important. Benjo Patterson, Voltizing Matilda, very important. Kim Scott, only title. A.D. Hope, this concept, very important. Henry Lawson, you can ignore. Christina Street, the reference of the man who loved children, very important with controversy. This is 100%. अच्छा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे. 100% important. Very, very important. Give 15 to 20 minutes. Even if I'm teaching you here, give some 10 minutes on your own. Booker Awards की लिस्ट में इसको पढ़ लो. Spark Notes पे पढ़ लो. Judith Wright, very important. 90% chance for this question, the moving image. Very important. David Malouf, this thing very important. Miles Franklin, only title, this is very important. लड़की का नाम भी याद कर लेना, Sibella Melvin. Then Patrick White, not this book, but Voss and other books are very important. Voss, Tree of Man, 8 to 10 questions in exam. So if I am at your place, I will not go to the exam without preparing Voss and Tree of Man. Please remember, दोनों बहुत important हैं. Multiculturalism concept और बाकी concepts मैंने आपको समझा दिए हैं. I taught you what is Zindy Warbeck. We have discussed all these things. I hope you loved this session. This is actually a session, I'll repeat once again. ये direct syllabus का part नहीं है. It is not the part of direct syllabus, but my duty is to give you the best. So when you expect the best, then break all the barriers. फिर आप ये मान के चलो कि syllabus बहुत बड़ा हो सकता है और कुछ भी पढ़ना हो सकता है. The rule to be the champion is that there is no rule. Do everything. Right? तो एक चीज याद रखना, जो टॉपर्स होते हैं वो चीजों को अलग नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं. So the toppers don't do different things. They do the same things differently. हम भी सिलेबस पढ़ रहे हैं बट हम एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं. तो लास्ट टाइम आ रहा है, एग्जाम के आसपास का टाइम है. पुट योर एफर्ट्स. Anything that brings poison in your brain, anything that troubles you, anything that harasses you, anything that makes you angry, anything that distracts you, close your ears, close your eyes for those things. सिर्फ ये बोलो, I have got Australian literature lecture. Vineet sir has taught some 12 to 13 writers. Out of those 12 to 13 writers, Vineet sir said 3 writers very important. So I will cover those writers immediately. I have to be a JRF. I have to top the exam.
This matches. See you in the next lecture. Stay tuned. May God bless you. Thank you so much.